नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले डिजिटल रूपी क्या है और ये क्रिप्टो करेंसी से कितना अलग है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डिजिटल रूपी क्या है ये जानने वाले हम। दोस्तों, डिजिटल रूपी जिसे सीबीडीसी या फिर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी की गई करेंसी होती है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यह फिजिकल करेंसी का एक डिजिटल रूप है जिसे हम कैश के रूप में जानते हैं। डिजिटल रूपी कैसे काम करता है इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं डिजिटल रूपी एक सुरक्षित और कुशल तरीके से लेन देन करने का एक तरीका है जिसे मोबाइल ऐप या फिर डिजिटल वॉलेट के माध्यम से इस्तेमाल किया जा सकता है। जब आप डिजिटल रूपी का उपयोग करते हैं तो आप वास्तविक धन का भुगतान कर रहे हैं जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आइए जानते हैं डिजिटल रूपी क्रिप्टो करेंसी से कितना अलग है। तो दोस्तों, डिजिटल रूपी क्रिप्टो करेंसी से बहुत अलग है। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है, लेकिन ये एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी नहीं है। इसका मतलब यह है कि किसी केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। इसके बजाय यह ब्लॉकचेन टेक्निक पे आधारित होती है, जो एक सुरक्षित और पारदर्शी वितरित खाता बही है। डिजिटल रूपी और क्रिप्टो करेंसी के बीच बहुत सारे डिफरेंसेस है, तो वन बाय वन हम समझते हैं। पहला डिफरेंस है, डिजिटल रूपी को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी को किसी भी केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। दूसरे डिफरेंस की बात अपन करते हैं तो डिजिटल रूपी को भारतीय रूपी की तरह ही बनाया गया है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को ब्लॉकचेन टेक्निक पे बनाया गया है। डिजिटल रूपी को भारतीय बैंक द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी को ब्लॉकचेन टेक्निक द्वारा कंट्रोल किया जाता है। चौथे डिफरेंस की बात करते हैं, डिजिटल रूपी को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी को सीमित रूप से स्वीकार किया जाता है। बहुत ही लिमिटेड लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। आइए जानते हैं डिजिटल रूपी के क्या फायदे हैं। डिजिटल रूपी के कई फायदे हैं, जिसमें पहला है सुरक्षा। डिजिटल रूपी एक सुरक्षित और कुशल तरीके से लेन देन करने का एक तरीका है। दूसरा फायदा इसका यह है सुविधा। डिजिटल रूपी का उपयोग करना आसान और सुविधाजनक है, इट्स वेरी इजी। थर्ड बेनिफिट जो है डिजिटल रूपी का है लो कॉस्ट। डिजिटल रूपी का उपयोग करने से फिजिकल करेंसी के मैनेजमेंट की कॉस्ट कम हो जाती है और ओवरऑल कॉस्ट करेंसी का कम हो जाता है। चौथा आर्थिक विकास। डिजिटल रूपी का उपयोग आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है और इसमें मदद करता है। अंत में इतना कहना चाहता हूं कि डिजिटल रूपी एक नई और नवीन टेक्निक है जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। यह फिजिकल करेंसी के मैनेजमेंट में सुधार, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और नागरिकों को ज्यादा सेफ तरीके से लेन देन की क्षमता प्रदान करने को मदद कर सकता है। भारत में डिजिटल रूपी की लॉन्चिंग के बाद एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को कैसे प्रभावित करेगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि डिजिटल रूपी क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को कम कर सकता है। भविष्य में क्या होगा यह देखना बाकी है, लेकिन एक बात निश्चित है कि डिजिटल रूपी भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।